बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस मैंगो केक। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये मैं चूल्हे पर पतीले में बेक करूँगी, ओवन यूज़ नहीं करूँगी। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 मैंगो लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसका छिलका उतार कर इसको रफली चॉप कर लूँगी। तो मैंने ये रफली चॉप कर लिया है मैंगो। अब इसका ग्राइंडर में डालकर फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये केक एगलेस है, इसमें अंडा यूज़ बिल्कुल भी नहीं मैं करूँगी, अंडे के बगैर ही ये बनाऊंगी। मैंगो का सीजन है तो क्यों ना हम ये केक ट्राई करें। तो ये आधी प्याली चीनी है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड करके इसको अच्छे से इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आधा मैंने ले लिया, आधा मैंने ग्लेस तैयार करने के लिए रख लिया जो केक के ऊपर लगाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं एक बॉल लेती हूँ, ये बॉल लूँगी और इसके ऊपर ये एक छलनी रखूँगी। तो ये 1 प्याली मैंने ये कप है ये मैदा, और 2 कप मैं मैदा ये लूँगी। तो ये 1 टीस्पून मैं ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालूंगी। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये दोनों ही इसमें जाएंगे। अब इसको अच्छे से छान लूँगी और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया, ये भी इसके अंदर ऐसे ही डाल दूँगी, छान लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये पेस्ट जो मैंने मैंगो पेस्ट तैयार किया ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये बटर है, ये मेल्टेड बटर, ये 1/4 कप ये डाल दूंगी। अगर पूरा आधा कप आप बटर डालना चाहते हैं तो आधा कप बटर ही डाल दें। तो मैंने ये 1/4 कप बटर लिया है और 1/4 कप ऑयल लिया है, कप का चौथा हिस्सा 1/4 कप ये डाल दूंगी। तो ये दही है मेरे पास, 1/4 कप दही है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा हार्ड है, इसमें मैं 1 कप दूध ऐड करूंगी। ये थोड़ा थोड़ा करके ना दूध। कोई भी एसन मैंगो एसन जो कोई भी है आपके पास वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैं आधा टीस्पून इसमें, अगर इसकी जगह सब्ज़ इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकती हैं, इसको स्किप भी कर सकती हैं। मिक्स करेंगे। तो बैटर हमारा रेडी है। अब एक बाउल लेती हूँ, ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, सारे साइडों पे नीचे सारे लगा लूँगी अच्छे से। इसके अंदर ये बटर पेपर रखूँगी नीचे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप पेपर ले सकती हैं। ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लूँगी। ये हमारा केक फिर इसके नीचे जलेगा नहीं, लगेगा नहीं, आसानी से बाहर आ जाएगा। अच्छे से क्लीन कर लें, ज़ाया नहीं करें। तो अब इसको अच्छे से ऐसे टैप कर लेते हैं। चलें अब पतीला लेती हूँ मैं। तो ये एक पतीला मैंने चूल्हे पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो अब मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी। तो अब मैंने इसके अंदर ये बॉल रख दिया, इसको ऊपर से अच्छे से ढक दूंगी, ऐसे अच्छे से इसको ढक दूंगी ऊपर से। इसके आप बेशक कपड़ा वगैरह कोई दे दें, हीट बाहर ना निकले। तो इसको 45 से 50 मिनट मैं इसको बेक करूंगी। 2 मिनट मीडियम आंच पे रखूंगी, फिर मीडियम लो पे इसको बेक करेंगे 45 से 50 मिनट। जब तक हमारा केक बेक होता है तो मैं केक के ऊपर लगाने के लिए ये ग्लेस तैयार कर लेती हूँ। तो ये जो मैंगो का पेस्ट मैंने रखा था आधा उसमें डाल लिया और आधा ये ग्लेस बनाने के लिए रख लिया था। इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून ये
पहले ही मैं चूल्हे पे रखने से पहले ही इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोई लम्स ना इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। चीनी पहले भी मैंने ऐड की हुई है, इसलिए 1 चम्मच ही इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर अपना चूल्हा ऑन करती हूँ। चूल्हे पे इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो अब चूल्हा ऑन किया मैंने, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी 2-3 मिनट के लिए। तो ये हमारा स्मूथ सी ग्लेज ये तैयार हो जाए। तो चले 50 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं इसको। ये देखें केक हमारा बेक हो चुका लगता है। इसको इस स्टिक की मदद से इसको चेक करेंगे। देखें पिक हमारी बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो चुका है। आप 30 मिनट के बाद इसको चेक कर सकते हैं। तो चलें अब मैं इसको निकाल के ठंडा करती हूँ, चूल्हा बंद करती हूँ और इसको बाहर निकालती हूँ। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब ये 200 ग्राम मैं ये बटर लूँगी। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये बटर, फ्रिज में ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ना ही ज़्यादा वो मेल्ट होना चाहिए। ऐसे इसको अच्छे से चम्मच की मदद से पहले मैं कर लूँगी। एक चम्मच पाउडर शुगर इसमें ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून था। बिल्कुल रेडी हो गई क्रीम बनके। तो अब इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। तो हमारी ये क्रीम रेडी हो गई है। ये देखें मैंने इसको 7-8 मिनट मुझे लगे हैं इसको ऐसे विप करते हुए। वो बॉल छोटा था, मैंने इसमें ऐड कर लिया था। तो 1 डब्बी मैंने ये क्रीम की डाली थी, इसमें मक्खन डाला था ना, तो शुगर डाली थी, तो उसको मैंने मिक्स करके अच्छे से, तो फिर ये 1 डब्बी मैंने डाली क्रीम की। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से ऐसे 8 से 10 मिनट मैंने किया। ये देखें ऐसे हो गई है फ्लफी, ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो केक निकालते हैं हम अपना। केक हमारा हो गया रूम टेम्परेचर पे। इसको ऐसे एक छुरी की मदद से, चाकू की मदद से इसको ऐसे कर लेंगे, आसानी से ये निकल आएगा। तो अब एक प्लेट लेती हूँ, इसके ऊपर ऐसे रख के इसको ऐसे निकाल लेते हैं, आसानी से निकल आता है। ये देखें अब बटर पेपर इसके ऊपर से निकाल दूंगी। ये देखें नीचे से बिल्कुल जला नहीं है, बिल्कुल अच्छा कलर आया है इसका, गोल्डन कलर। अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। थोड़ा ठंडा होएगा तो फिर इसको काट के ना इसके ऊपर ये इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो हमारा केक ठंडा हो गया। अब मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया काट के। तो अब इसको मैं एक प्लेट में इसमें रखूँगी। तो ये दूध मैंने चीनी डाल के इसको शुगर सिरप बना लिया। इसको इसके ऊपर ऐसे, इसको सॉफ्ट होने के लिए इसके ऊपर लगाऊंगी, ऐसे अच्छे से किनारों पे अच्छे से लगा लूँगी। इससे ये अच्छा जूसी बन जाएगा। आप पानी में मिक्स करके चीनी तो वो भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं ये जो ग्लेज बनाई थी मैंने मैंगो, ये इसके विदाउट ओवन मैंगो केक बनकर तैयार है, रेडी हो गया। ये मैंने इसकी गार्निशिंग अच्छे से कर ली है। तो फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको काटेंगे। क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है, इसलिए मैंने उसी के लिए ये बनाया है, वही काटेगा, तो मैं नहीं काटूंगी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर जब मेरा बेटा काटेगा तो फिर मैं इसकी पिक ले लूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।